नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो 14 चैप्टर है चुंबक का कमाल, जो इस अध्याय चुंबक का कमाल जो अध्याय है, इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर कहीं आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को कहीं स्किप नहीं कीजिएगा और आप ध्यान से एक एक बात को जो है सुनते जाइएगा और जो बात इंपॉर्टेंट लगता है उस बात को अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं चुंबक का कमाल, इस अध्याय को समझिए। पहले चैप्टर को, हेडिंग को, कि चुंबक का कमाल, कि चुंबक के कमाल से हम अभी के जीवन में जो सो यानी कि अपने दैनिक जीवन में और अभी जो वर्तमान समय है, यहाँ चुंबक के कारण से बहुत सी वस्तुओं का हम उपयोग में लाते हैं। जैसे जो मोटर होता है उसमें चुंबक होता है, बहुत ऐसे वस्तु देखेंगे जिसमें चुंबक लगा होता है और चुंबक के कारण से ही वह कार्य करता है। ठीक है, तो चुंबक का जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है, समझिएगा। कहा जाता है, क्या आपने चिपकू स्टिक देखा है, जो लोहे के स्टिक जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर दरवाजे में या चिपक जाते हैं। कुछ पिन होल्डर में भी पिन होल्डर से चिपके देखा होगा। कुछ पेंसिल बॉक्स में ताले की व्यवस्था के बिना भी हम ढक्कन बंद कर सकते हैं, तो यह कसकर बंद हो जाता है। और इस तरह मोबाइल कवर, अलमारी का दरवाज़ा एवं बहुत सारे बच्चों के खिलौने में भी ऐसा होता है। जानते हैं चिपकने वाले वस्तु को क्या कहते हैं? इसे चुंबक कहते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि आप देखते होंगे बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं या बहुत ऐसी चीज़ बना होता है, जैसे कि मोबाइल का कवर होता है, उसमें भी जो सो मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, चुंबक का प्रयोग किया जाता है, वहाँ हो गया। यानी कि अभी आपको जो सो छोटे छोटे प्रयोग बताया जा रहा है, लेकिन मैग्नेट का प्रयोग जो सो बहुत ही बड़े जगहों पर होता है और बहुत ही अच्छे कामों के लिए होता है। ठीक है, तो ये जगहों पर जो है सो रेफ्रिजरेटर के जो होते हैं, अलमारी के दरवाजे होते हैं, वहाँ भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है चुंबक का। यहाँ देख सकते हैं अलमारी में, और जो ये होते हैं हमारे एक्सटेंशन बॉक्स होता है, उसके यहाँ जो चुंबक लगा होता है, दो चुंबक, और दोनों चिपक जाते हैं, जिसके कारण से चुंबक जो है सो लॉक की तरह जो सो कार्य करते हैं। अब आगे देखिए, कहा जाता है चुंबक की खोज प्राचीन यूनान की घटना है। एक गडेरिया था, उसका नाम था मैग्नस। क्या नाम था उसका? मैग्नस था। चुंबक का खोज किस प्रकार हुआ ये समझिए। उसका नाम था मैग्नस, जो गडेरिया था, और वह पहाड़ पर भेड़ और बकरियों को चराने जाया करता था, और उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी रहती थी, जिससे वह अपने जानवरों को नियंत्रण करता था। और छड़ी के सिरे पर लोहे की टोपी थी। और एक दिन उसने अपनी छड़ी को चट्टान पर रख दिया, और बाद में छड़ी उठाता तो उसे जोर लगाना पड़ता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो गडेरिया था, जिसका नाम मैग्नस था, वह क्या करता है, अपनी बकरी को या अपने भेड़ों को चराता है, और जब चराने बैठता है और वहाँ पत्थर पर अपनी छड़ी को रख देता है, उसके छड़ी में लोहे की टोपी लगी होती है, तो वह जो सो लोहे की जो टोपी के कारण से उसका जो डंडा जो है सो उस पत्थर से चिपक जाता है। उसके बाद वह गडेरिया खींचता है उसे, तो वो देखता है कि जोर लगता है खींचने में, यानी कि हमें अधिक बल लगाना पड़ रहा है, तो वहाँ से जो है सो मैग्नेट का खोज होता है। और इस प्रकार उस गडेरिया का नाम भी जो है सो मैग्नेट पड़ा, और मैग्नेट के कारण से ही, और हम जो सो उसके नाम से ही मैग्नेट नाम रख दिए। ठीक है, अब आगे कहा जाता है, इससे वह आश्चर्यचकित हो गया। जो गडेरिया था, जब डंडा चिपक जाता है तो इससे वह आश्चर्यचकित हो गया, और पता चला कि चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। और इससे यह पता चला कि चट्टान जो सो क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। और आगे कहा था, जो छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई, और गडेरिया के नाम पर चुंबक का मैग्नाइट कहा गया। और कुछ लोग का विश्वास है कि वह मैग्नीस नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। और कुछ लोग का जो यह भी विश्वास है, कहना है कि जो मैग्नेट है वो जो सो मैग्नाइस नामक स्थान पर पाया गया, और इस प्रकार से हमें जो सो प्राकृतिक चुंबक मिल जाता है। और अभी के ज़माने में जो सो मानव निर्मित चुंबक भी बना लेते हैं, लेकिन वहाँ जो सो हमें सबसे पहले जो सो चुंबक वहीं देखने को मिला। चुंबक के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो मिला वह हमें गडेरिया से ही मिला, अन्यथा हमें पता नहीं था कि मैग्नेट क्या था। ठीक है, अब आगे कहा जाता है, अब आप कह सकते हैं कि जिस पदार्थ से लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे चुंबक कहते हैं। और चुंबक हम किसे कह देते हैं, समझिए। जिस पदार्थ में
लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है उसे हम चुंबक कह देते हैं। यानी कि आकर्षित करने का गुण जो अपने और खींच लेता है, चिपका लेता है, उसे हम चुंबक कह देते हैं। चुंबक उसी को कह देंगे। आगे कहा जाता है लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टान में लोहे के धातु को आकर्षण करने का गुण होता है। उन्होंने पाया कि इन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं और इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई, जिन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कह देते हैं। और इस प्रकार लोग जो है सो चुंबक की खोज किए और हमें वहाँ से जो है सो जब उनके खोज से हमें क्या मिला, प्राकृतिक चुंबक मिला। आगे कहा जाता है आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक भी बनाए जाते हैं और आजकल देखा जाए तो भिन्न भिन्न तरह के चुंबक बनाए जाने लगे हैं मनुष्य के द्वारा। आप देख सकते हैं छड़नुमा, नलनुमा और नल चुंबक और बेलनाकार चुंबक है और रिंग चुंबक। जहाँ जिस प्रकार का हमें ज़रूरत पड़ता है मनुष्य जो है सो उसी प्रकार का जो है सो चुंबक वहाँ बना डालता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है चुंबक हवा, प्लास्टिक, कपड़ा, कागज, सिक्का एवं एल्युमिनियम की पन्नी के पार भी लोहे को आकर्षित कर लेता है। और चुंबक में इतना पावर होता है कि वह जो सो लोहे, प्लास्टिक, कपड़ा ये सब को आर पर भी जो सो किसी वस्तु को आकर्षित कर लेता है। कहा जाता है लोहे को आकर्षित करता है। आइए चुंबक के साथ कुछ क्रियाकलाप इसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, और चुंबक के साथ हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है क्रियाकलाप एक, कहा जाता है आप एक सादा कागज़ लीजिए। ठीक है, और कागज़ ऐसा होना चाहिए जो पतला और मोटा नहीं हो। ठीक है, पतला और मोटा ना हो। कागज़ के ऊपर कुछ पिन रखिए और कागज़ के नीचे एक चुंबक के नज़दीक लाकर उसे आगे पीछे कीजिए। आप देखते हैं कि चुंबक जिधर जाता है उधर पिन भी जाता है और इस प्रकार का कार्य केवल चुंबक ही कर सकता है। और इससे क्या पता चलता है कि चुंबक जो सो उस वस्तु के लोहे के पिन को अपने ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण से चुंबक हम जिस प्रकार हिला रहे हैं उस प्रकार जो सो मैग्नेट जिस प्रकार हिला रहे हैं उस प्रकार वह जो उसमें रखा हुआ जो लोहे की वस्तु है वह भी हिल रहा है। और आप यहाँ एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं कि तार के माध्यम से जो सो यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि तार को ऊपर रखा गया छोटे छोटे पिन को और नीचे चुंबक को इधर उधर किया जाता है। तो अभी देख सकते हैं अभी स्थिति यहाँ था, अभी यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से जो है सो चुंबक जो सो लोहे की वस्तु को आकर्षित करता है। इसमें मुख्य गुण यही पाया जाता है चुंबक में। अब आगे देखिए कहा जाता है क्रियाकलाप दूसरा। कहा जाता है कागज़ का एक प्याला लीजिए। ठीक है, और उसे स्टैंड पर कस दीजिए और प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज़ से ढक दीजिए और इसे कागज़ से इस प्रकार ढके कि चुंबक दिखाई नहीं देता हो। और इसे कागज़ से इस प्रकार ढकना है कि चुंबक दिखाई नहीं दे। आगे कहा जाता है पेपर क्लिप या पिन को धागे से बांधिए और धागे के दूसरे सिर को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। अब आगे कहा जाता है क्लिप को प्याले के आधार के पास लाइए और आपने देखा कि क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुक जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि एक क्लिप लीजिए। ठीक है, और पहले एक चुंबक लीजिए और स्टैंड की सहायता से उसमें डाल दीजिए। ठीक है, किसमें जो आप प्याले बनाए हैं उसमें। ठीक है, और उसके बाद एक रस्सी को बांधिए स्टैंड में नीचे से और एक पिन को बांध दीजिए और आप पिन को ऊपर करके चुंबक के सामने छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे पिन जो सो हवा में जो सो तैरने लगता है। एक तरह से यही देख सकते हैं आप, क्योंकि पिन रस्सी धागा उसमें नहीं बंधा है जितना वो जो सो आकर्षित हो सकता है इसी कारण से। अब आगे देखिए कहा जाता है अब बताइए। ठीक है, कहा जाता है चुंबक तथा अचुंबकीय पदार्थ। अब चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है समझिए। कहता है क्या चुंबक सभी वस्तुओं को आकर्षित करता है? इसे जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। चुंबक जो सभी वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता है। सबसे पहले बात यही समझिएगा, बहुत ऐसे वस्तुओं को आकर्षित करता है और बहुत कुछ वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता है। और क्रियाकलाप तीसरा समझिए। कहा जाता है क्रियाकलाप एक को ध्यान से देखिए। इसमें कागज के ऊपर पिन की जगह माचिस की तिल्लियाँ को रखकर क्रिया दोहराया जा रहा है किया जा रहा है। क्या क्रिया पहले की तरह होती है? क्या पिन जैसा यह भी घूमता है? ऊपर होगा क्यों? इसका क्या एक जवाब है। चुंबक इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। अर्थात जिन वस्तुओं को चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जो चुंबक आकर्षित अपने ओर नहीं करते हैं उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
इसमें आ जाएगा प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी, लोहा आ जाएगा, सॉरी लोहा नहीं आएगा। और चुंबकीय पदार्थ में जो सो वैसे पदार्थ जिसे चुंबक अपने ओर आकर्षित करता है उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो है सो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है और ये सब चुंबकीय पदार्थ होता है। अब अगला क्रियाकलाप को समझिए। क्रियाकलाप चौथा है, कहा जाता है क्रियाकलाप 2 को दोहराइए। इसमें पेपर क्लिप की जगह लकड़ी का टुकड़ा रखिए। और क्या पतंग जैसा लटका है? नहीं, क्योंकि लकड़ी जो सो अचुंबकीय पदार्थ है। अब कहा जाता है अब चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ की एक सारणी बनाइए और उस सारणी से पता कीजिए कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है और कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है और कौन चुंबक के द्वारा आकर्षित और कौन सा नहीं होता है। जैसे देखिए, खुरपी लोहे का है, यह आकर्षित होता है, ये चुंबकीय पदार्थ है। और आगे कहा जाता है स्केल, ये प्लास्टिक का है और यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसके कारण से यह आकर्षित नहीं होता है। जूता, यह भी प्लास्टिक का और ये आकर्षित नहीं होगा। फिर शीशा, ये भी आकर्षित नहीं होगा क्योंकि अचुंबकीय पदार्थ है। कैंची आकर्षित हो जाएगा, लोहे का होता है। कपड़ा आकर्षित नहीं होगा। और मिट्टी आकर्षित हो जाएगा। मिट्टी के कण में छोटे छोटे लोहे के कण होते हैं लेकिन ये भी आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, अब आपने देखा वहाँ कि कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है। अब आगे देखिए, कहा जाता है इस तरह आपने जाना कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थों को आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है और इनमें से लोहा, कोबाल्ट और निकेल है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ में हमारा 3 पदार्थ मुख्य रूप से आता है। एक कोबाल्ट है, दूसरा निकेल और तीसरा लोहा। ये तीनों पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होने वाला पदार्थ होता है। और अचुंबकीय पदार्थ देखा जाए तो बहुत है। अचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कागज, कपड़ा, ये सब अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अब आगे कहा जाता है क्या आप जानते हैं कि मिट्टी, लोहा, अयस्क जमीन के अंदर मिलता है। आइए मिट्टी में लोहे, आयरन की उपस्थिति का पता लगाएं कि लोहा जो आयरन है वो मिट्टी में पता लगाएं और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 5वां है, कहते हैं एक छड़ चुंबक लीजिए और इसे रेत या मिट्टी में रगड़िए। मिट्टी में रगड़ने पर आप क्या पाते हैं कि उसमें कुछ मिट्टी के कण चिपक गए हैं और चुंबक को अब हिलाइए। मिट्टी उसके गिर जाती है और फिर भी कुछ कण उससे सटे रह जाते हैं जो लोहा का कण होता है। और इस प्रकार मिट्टी में लोहा पदार्थ की उपस्थिति का पता चलता है। और इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे के कण विद्यमान होते हैं। और अगर किसी के मिट्टी कण देखा जाए तो उसमें लोहे की कण या कोबाल्ट या निकेल की कण थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। किसमें? मिट्टी में। आगे कहा जाता है आपने अपने घर के पास की मिट्टी, स्कूल से प्राप्त मिट्टी तथा भ्रमण किया हुआ स्थान का मिट्टी और क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लोहे के बुरादे जो है किस प्रकार चुंबक में चिपक जाते हैं। और आगे कहा जाता है पर्याप्त लोहे के बुरादे कुछ बुरादे के साथ और बिना बुरादे के साथ हैं, यानी कि मिट्टी के कण में लोहे के बुरादे पाए जाते हैं जो कि चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जाता है आपने जो ज्ञात किया उसकी सारणी जो है सो निम्न अनुसार बताइए। चिपके लोहे और बुरादे की मात्रा आप यहाँ जो सो इस भर सकते हैं कि शहर की मिट्टी और गांव की मिट्टी में जो आप पाएँ उसको आप भर सकते हैं। ठीक है, सारणी में। आगे कहा जाता है चुंबक की सहायता से आप किस प्रकार धातु के बर्तन की शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है और वह लोहा का है या एल्युमिनियम का है, उस प्रकार अगर उसे शुद्धता को चेक करना चाहते हैं उसमें कितना लोहा है कितना तांबा है, अगर मिला हुआ है तो आप इस लोहे से चुंबक से जो सो उसे चेक कर सकते हैं। कहा जाता है चुंबक के ध्रुव। आपने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे का कण आदि उपस्थित होता है और चुंबक के पिछले चिपकते हैं। क्या आप चुंबक के चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखिए। आइए क्रियाकलाप के द्वारा समझे। ठीक है, क्रियाकलाप के द्वारा समझे। कहा जाता है एक प्लेट पर कहा जाता है एक प्लेट पर लोहे का बुरादा फैलाइए और इस प्लेट पर एक छड़ चुंबक रखिए। आप पाते हैं कि चुंबक के किनारे पर
अधिक बुरादा चिपक जाता है और फिर चुंबक को साफ कर पुनः इस प्रक्रिया को दोहराइए। क्या होता है फिर, अब पहले जैसा कि बुरादा दोनों किनारों पर अधिकतर रूप से चिपक जाता है। जो बुरादा होता है वो कहा जाता है ये सिरे ही चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि चुंबक के ध्रुव किनारा के नज़दीक होता है। और कक्षा के विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए और लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुव की स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप 14.3 में दर्शाए गए विभिन्न प्रकार के चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो मैग्नेट होता है वह जो लोहे के कण को आकर्षित करता है अपने ओर, और उससे हम किसी भी पदार्थ की शुद्धता को जांच कर सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम की वस्तु को आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि ये लोहा का वस्तु है, तो आप चुंबक की सहायता से जो उसे चेक कर सकते हैं। अगर वह वस्तु आकर्षित होता है तो आप समझिएगा लोहे की वस्तु है, अगर आकर्षित नहीं होता है तो आप समझिएगा क्या एल्युमिनियम या किसी और धातु का वस्तु है। ठीक है, अब अगला क्रियाकलाप आइए कहा जाता है, आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारण बनाते हैं। दिशा निर्धारण, ठीक है। क्रियाकलाप 7वां कहा जाता है, एक छड़ चुंबक लीजिए और इसे एक धागे के द्वारा बांधकर स्टैंड में लटका दीजिए और जिस प्रकार लटका हुआ इस प्रकार इसे लटका दीजिए और फिर उसे हिलाना नहीं है, स्वतंत्र रूप से छोड़ देना है। ठीक है, और आप स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे चुंबक को तो क्या होता है, जो छड़ चुंबक होता है उसे, तब आपका जो दक्षिण साइड का धुरा होता है वह दक्षिण दिशा की ओर और जो उत्तर होता है वह उत्तर की ओर चला जाएगा। अब आपको एक बात समझाना हमको इम्पोर्टेंट है कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, समझिएगा, चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक बताते हैं भी आपको, एक होता है समझिएगा, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, अगर इसे धागे से बांधकर स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दिया जाता है तो नॉर्थ पोल जो है सो नॉर्थ दिशा की ओर जो सो या इंडिकेट करता है और साउथ पोल जो है सो साउथ दिशा की ओर इंडिकेट करता है। यानी कि इससे हम जो सो दिशा का भी जो सो अनुमान लगा सकते, पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, अगर आप एक चुंबक ले, छड़ चुंबक, और उसे रस्सी से बीच में जो सो स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं किसी जगह, ठीक है, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ यानी कि जिस साइड उत्तर दिशा होता है उस साइड उत्तर ध्रुव चला जाता है और जिस साइड दक्षिण दिशा होता है उस साइड दक्षिण ध्रुव चला जाता है। और इस सब अनुमान लगा सकते हैं कि इधर जो सो दक्षिण दिशा है या इधर उत्तर दिशा है। ठीक है, क्योंकि वह हमें बता देता है चुंबक, या चुंबक का सबसे प्रमुख गुण है कि अगर चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उसका एक धुरा जो है सो नॉर्थ की ओर हो जाएगा और दूसरा धुरा साउथ की ओर हो जाएगा। यानी कि नॉर्थ की दिशा को इंडिकेट करता है और साउथ दिशा को इंडिकेट करता है। अब आगे कहा जाता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम आता है और वह दिशा जो है सो उत्तर दक्षिण दिशा होता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ दिशा होता है। और आगे कहा जाता है, इस प्रकार आप बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर है और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव है। सही बात है, और इससे हम बता सकते हैं, अगर हमें दिशा का अनुमान है कि हमारे घर से उत्तर साइड ये है, दक्षिण साइड ये है और पूरब पश्चिम ये है, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। अगर उसे चुंबक में अगर इंडिकेट जो है सो नॉर्थ और साउथ पोल अगर मिट भी जाता है तो उसे लटका के कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, इस प्रकार से हम चुंबक की सहायता से दिशा का पता कर सकते हैं और दिशा की सहायता से हम चुंबक का जो ध्रुव है उससे भी पता कर सकते हैं। और कहा जाता है, इस तरह आप इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ या प्लास्टिक अथवा को कीजिए तो इसमें जो है सो किसी प्रकार का आपको गतिविधि देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चुंबक पदार्थ में ही ऐसा गुण होता है, लोहे पदार्थ में नहीं होता है। और इस चुंबक को देखकर ही जो है सो चुंबक के इसी गुण के कारण हमें एक कंपास देखने को मिलता है, जो साइंटिस्टों ने कंपास को बनाया। और कंपास में क्या होता है कि एक लोहे की चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है। लोहे की छड़ी होती है, छोटा सा, ये देख सकते हैं, ये चुंबक की होती है। ठीक है, और इसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है और चुंबक की जो ये पदार्थ जो बनता है, कंपास का पदार्थ जो ये बना होता है, जो आप देख सकते हैं, वो अचुंबकीय पदार्थ का होता है जो चुंबक आकर्षित नहीं करता है। और इसमें इंडिकेट क्या होता है, कौन नॉर्थ पोल है और कौन साउथ पोल है। देखिए यहाँ आपको साउथ लिखा हुआ दिख रहा है और इधर नॉर्थ हो गया और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से पता हमें चलता है कि जो हमारा कंपास है इससे हमें पता चल जाता है कि इससे हमें क्या पता चलता है, दिशा पता चलता है कि कौन नॉर्थ साइड है, कौन उत्तर साइड है, कौन दक्षिण साइड है। ठीक है, इससे हमें यही पता चलता है। अब इसका बनावट के बारे में आप समझिएगा। कहा जाता है कंपास एक चुंबकीय सुई होता है।
और यह एक अचुंबकीय पदार्थ से बना एक वृत्ताकार बक्सा होता है। आपने देख लिया के आधार पर लगी एक धुरी के स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है और वृत्ताकार बक्से का ढक्कन कांच का बना होता है और जिससे बक्सा के अंदर सुई की स्थिति को देखा जा सकता है और बक्से के आधार पर एक डायल रहता है जिस पर दिशा अंकित रखती है और साधारणतः चुंबक या चुंबकीय सुई को उत्तर लाल होता है और दक्षिण नीला रंग का होता है। ठीक है, और किसी स्थान पर दिशा को पता लगाने के लिए कंपास या क्षैतिज स्तर पर जो सो किया जाता है और विराम में आने पर चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा को हमें दिखाता है कि कौन उत्तर दिशा है और कौन दक्षिण दिशा है, जब उसे शांत छोड़ दिया जाता है घुमा के तब। अब आगे जाता है कंपास में अंकित चिन्ह को समझने के लिए कंपास बॉक्स को तब तक घुमाइए जब तक कि डायल में अंकित उत्तर दिशा या चिन्ह में जो सो सुई चिन्ह में उत्तर दिशा के ठीक ना आ जाए, यानी कि जो हमारा जो कंपास होता है उसे घुमाते रहना कब तक, जब तक उत्तर दिशा का चिन्ह और नॉर्थ दिशा का चिन्ह जो सो उत्तर और दक्षिण का चिन्ह सामने ना आ जाए तब तक। ठीक है, और इस प्रकार से हम दिशा को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दिशा को हम अनुमान या पता लगा लेते हैं कि कंपास के माध्यम से कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है और हमें दिशा का पता चल जाता है तो हम यह भी पता कर लेते हैं कि हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है। और अब आगे कहा जाता है अपना चुंबक स्वयं बनाइए, अपना चुंबक स्वयं बनाइए। अब चुंबक जो सो स्वयं बना सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ चुंबक बनाया जा रहा है। अब देखिए चुंबक को जो सो कैसे बनाया जाता है। अगर चुंबक बनाने की प्रोसेस को आप समझ जाते हैं तो अब आप अपने जो सो चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है अब समझिएगा, कहा जाता है अब आइए अब लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने का आसान तरीका सीखें। पहले एक लोहे का आयताकार टुकड़ा लीजिए और एक छड़ चुंबक का कोई ध्रुव लोहे के टुकड़े के सिर पर रखिए और चुंबक दूसरे सिर पर ले जाए और चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े पर प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाइए और इस प्रकार इस क्रिया को कुछ देर तक जारी रखिए और इस प्रकार आप चुंबक तैयार कर सकते हैं। यानी कि चुंबक को बनाने के लिए जो चुंबक होता है उसके ऊपर जो सो किसी लोहे की वस्तु को रगड़ना है। ठीक है, तो उससे चुंबक का गुण थोड़ा सा लोहे की वस्तु में आ जाता है और वह चुंबक के गुण बन जाता है, वह चुंबक बन जाता है। अब आगे कहा जाता है इस तरह आप लोहे की सुई अथवा ब्लेड आदि को भी चुंबक बना सकते हैं। अब आप यह जान चुके हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। अब आप अपने लिए कंपास बनाना चाहते हैं, अगर आप चुंबक बनाना जान चुके हैं तो अब अपने लिए सो जो है एक कंपास बनाने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है एक पानी भरे प्याला लीजिए और उसमें एक सुई डाल देना है चुंबक का और उसे हमें देखना है कि किस प्रकार नॉर्थ और साउथ दिशा में दिख रहा है और उसी से जो सो ये हमारा कंपास का एक क्या बन जाता है, कंपास बन जाता है और कंपास बन जाने से हम दिशा का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। अब आगे कहा जाता है इन्हें भी जानिए। शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए एल निको का उपयोग किया जाता है जो एल्युमिनियम कोबाल्ट तथा निकेल के मिश्र धातु होता है। जब शक्तिशाली बहुत अच्छा चुंबक बनाने के लिए हमें जैसे कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है, एल निको धातु का। अब आगे कहा जाता है चुंबक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। देखिए चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण आप अपने घरों में देखते होंगे, आप करके भी देखे होंगे, लेकिन आप जो सो कभी इस पर ध्यान नहीं किए होंगे कि आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। आकर्षण का अर्थ क्या होता है समझिएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, अपने ओर आकर्षित करना, और प्रतिकर्षण एक दूसरे से भागना। इस प्रकार ये इधर भाग जाता है और ये इधर, लेकिन आकर्षण में इधर आ जाना, एक दूसरे को सट जाना एक दूसरे के पास। ठीक है, ये हुआ हमारा आकर्षण और ये हमारा प्रतिकर्षण। ठीक है, तो समझिए कहा जाता है आइए चुंबक के एक रोचक खेल खेलते हैं। प्लास्टिक के 2 खिलौने लीजिए और खिलौने ए और बी को चित्र अनुसार आप कर लीजिए और एक चुंबक पर आप क्या कीजिए, एक जो सो आगे नॉर्थ ध्रुव को रख दीजिए और दूसरा साउथ को रख दीजिए और आप देखेंगे कि जब चुंबक कब आकर्षित होता है, जब विपरीत धुरा होता है, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो सो चिपक सकता है, लेकिन नॉर्थ नहीं चिपक सकता है, साउथ नहीं चिपक सकता है, तो हमारा विपरीत धुरा रहता है तो ही चिपकता है। कहा जाता है अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। अब आप देखते हैं कि क्या अपने स्थान पर रखी, क्या करे कार एक दूसरे को क्या अपनी दूसरी ओर चलने देती है, और इस प्रकार से अगर समान धुरा होता है तो कार जो सो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत धुरा होता है तब जो सो आकर्षित करता है। जैसे कि हमारे पास 2 मैग्नेट है, समझिएगा
एक मैग्नेट आप देख सकते हैं इस प्रकार से और दूसरा मैग्नेट इस प्रकार से है, ठीक है। तो हमारे पास एक समझिएगा मैग्नेट किस प्रकार से, देखिए एक सेकेंड थोड़ा सा लिखने दीजिए, समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये हमारा साउथ पोल है, और ये हमारा साउथ पोल है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है। तब क्या होगा, जब हम इसे चिपकाना चाहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो सो समान समान क्या बोल सकते हैं, समान ध्रुव के हैं, समान पोल के हैं, तो साउथ साउथ नहीं चिपकाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखिए, यहाँ जो सो अगर हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ जो सो हम नॉर्थ रहने देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ हम नॉर्थ पोल रहने देते हैं, समझिएगा, यहाँ हम नॉर्थ पोल रहने देते हैं और यहाँ हम जो सो साउथ पोल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ नॉर्थ कर देते हैं और यहाँ साउथ कर देते हैं। तब क्या होता है, ये दोनों आकर्षित कर लेगा। यानी कि चुंबक चिपकने के लिए एक दूसरे से उसे अलग अलग ध्रुव चाहिए, समान ध्रुव में नहीं चिपकता है। यानी कि एक नॉर्थ होना चाहिए तो दूसरा साउथ होना चाहिए, और दूसरा साउथ हो तो तीसरा पहला नॉर्थ हो, तभी जाके चिपक सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं चिपकता है। अब आपने जो क्रियाकलाप अभी किया जो खिलौने के माध्यम से, वो कहाँ क्या होता है वहाँ आप लिख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब कहा जाता है इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि क्या दो समान एवं असमान ध्रुव के परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण होते हैं। चुंबक के इस गुण का उपयोग स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाकर एक दूसरे चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को एक साथ एक एक कर इसके पास लाकर कीजिए और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे कहा जाता है चुंबक को सुरक्षा करने का उपाय, चुंबक को सुरक्षा रखने का उपाय। यदि चुंबक को उचित ऊंचाई से गिरा दिया जाता है और या गर्म किया जाता है या पीट दिया जाता है तो चुंबक अपना गुण खो जाता है। जैसे चुंबक का एक नियम होता है कि चुंबक को अगर आप गर्म कर देते हैं तो अपना चुंबकीय गुण को खो देता है, उसे पीट दिया जाता है तो भी वह अपने गुण को खो देता है, और कहीं से गिरा भी देते हैं दूर से तो वह भी अपना गुण खो देता है। आप देख सकते हैं तीनों कंडीशन यहाँ दिखाया जा रहा है कि जब आप चुंबक को जो सो कहीं से गिरा दे रहे हैं, देख सकते हैं कहीं से गिरा दे रहे हैं तो चुंबक अपना गुण खो बैठता है, उसे पीट दे रहे हैं तो भी वो अपना गुण खो बैठता है, और उसे गर्म कर दे रहे हैं तो भी वो अपना गुण खो बैठता है। और फिर आगे कहा जाता है यदि चुंबक का उचित रख रखाव ना होता है तो समय के साथ वह क्षति हो जाता है और चुंबक जो हमारा वह खत्म हो जाता है उसका गुण। और छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उसके जोड़े को असमान ध्रुव के पास पास रखा जाना चाहिए। और इसका रखने का भी नियम होता है कि जो आप रख रहे हैं चुंबक को तो यहाँ नॉर्थ पोल होना चाहिए, यहाँ साउथ पोल होना चाहिए, और यहाँ साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल होना चाहिए, तो चुंबक जो है सही से हमारा आगे काम करेगा। अगर समान ध्रुव को रख देते हैं नॉर्थ तो वह जो सो समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को रखने पर भी जो सो प्रतिकर्षित कर रहा है तो वह गुण वहाँ समाप्त होते चला जाता है। अब आगे कहा जाता है इस चुंबक को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करने के लिए सिरों पर लोहे के 2 टुकड़े लगाए जाते हैं, और नाल चुंबक को भंडार करने के लिए इसके ध्रुव को संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रख देना चाहिए। और अपने चुंबक को कैसे मोबाइल, टेलीविज़न और कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए, नहीं तो जो सो ये चुंबक अपने गुण को। और आप सभी अपने दैनिक जीवन में बहुत से उपकरण का उपयोग करते हैं जिससे चुंबक होता है, और आप इसके नाम बता सकते हैं। आप जानते हैं कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, पता कीजिए क्या चुंबक एक ध्रुव हो सकता है? चुंबक का एक ध्रुव कभी नहीं होता है, चुंबक हमेशा 2 ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और आपने चुंबक के द्वारा किए गए क्रियाकलाप के द्वारा यह समझ सकते हैं कि चुंबक के 3 गुण होते हैं। पहला, स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव में जाता है। तो चुंबक का मेन अगर पॉइंट देखा जाए तो यही होता है। पहला ये आपने देख लिया। दूसरा कहा जाता है समान ध्रुव विकर्षित एवं असमान ध्रुव प्रतिकर्षित करता है, असमान ध्रुव आकर्षित करता है, और चुंबक के ध्रुव उनके किनारों के निकट होते हैं, ठीक है। और आप यह सोच सकते हैं कि अगर चुंबक में सिर्फ आकर्षण का गुण होता है तो इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि चुंबक में सिर्फ अगर आकर्षण करने का गुण होता तो इसका जीवन में हमारा क्या प्रभाव पड़ता, समझिए। कहा जाता है, समझिएगा, थोड़ा सा हमने जो ये क्या सीखा हमने इस अध्याय का पूरा समरी को जो सो एक थोड़ी सी बात में यहाँ समझेंगे, तो इसे भी आप ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और अभी आपको हम बताते हैं, तो अगर आप हमारा इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और लास्ट तक अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद, ठीक है, वीडियो देखने के लिए। अब आगे कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है मैग्नेट एक प्राकृतिक चुंबक होता है, और जिस पदार्थ
को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है वह चुंबकीय पदार्थ होता है, और जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है वह अचुंबकीय पदार्थ होता है। और चुंबकीय पदार्थ में हमारा लोहा, कोबाल्ट, निकेल, और अचुंबकीय पदार्थ में प्लास्टिक, कपड़ा, ये सब। आगे कहा जाता है प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और चुंबक के ध्रुव उसके सिरे के पास होता है, और छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने से यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर जो सो रुकता है। और कंपास एक चुंबक सुई जिसका उपयोग दिशा निर्धारण के लिए किया जाता है। और शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए एल निको का उपयोग किया जाता है, जो कि एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल मिश्र धातु होता है। शक्तिशाली अगर चुंबक बनाया जाता है तो इस धातु का हमें उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकार हमारा जो इस अध्याय है, यह अध्याय जो सो हमारा समाप्त होता है। और अगर हमारा अध्याय ये समाप्त होता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अपने दोस्तों को अगर आप शेयर करते हैं तो क्या होगा कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख कर जो अपने इस अध्याय के बारे में जान सकते हैं, और अपने स्कूल के ग्रुप, अपने मित्र के पास, सभी के पास शेयर करें। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर हम आपको मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।